हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न संस्कृत नाउ। तो हम अब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो मैं आप संस्कृत का आज वीडियो लेके आया हूँ। तो पहला पार्ट का नाम है शब्द परिचय। हाँ, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि एषः कः। इसका मतलब है कि ये दोनों कौन हैं। एषः चषकः। अब चषकः मतलब होता है ग्लास, तो ये दोनों ग्लास हैं। किम एषः बृहतः। अब बृहतः का मतलब होता है बड़े, मतलब लंबा यानी बड़ा, मतलब लार्ज, ह्यूज। तो क्या ये दोनों बड़े हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि न एषः लघुः, मतलब वो छोटे हैं, नहीं ये दोनों छोटे हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सह कह, यानी ये कौन है। इधर इसके बारे में बात हो रही है कि ये कौन है। सह शौचिकः, यानी ये दर्जी है, इसके बारे में बात हो रही है, ये दर्जी है। शौचिकः किम करोति, यानी ये दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या ये खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, यानी इसका मतलब है कि नहीं वह कपड़े सील रहा है। आगे चलते हैं। एतौ कौ, यानी ये दोनों कौन है। अब इधर इन दोनों की, दो कुत्तों की बात हो रही है। तो ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, यानी ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, मतलब क्या ये गरजाते हैं, गुर्राते हैं। गुर्राना तो बस शेर होता है, शेर गुर्राता है। तो न एतौ उच्चै बुकतः, यानी नहीं ये दोनों बहुत ही लंबा भौंकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, मतलब लाउड वॉइस में भौंकते हैं। आगे बोला है कि तौ कौ, यानी ये दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दोस्तः, यानी ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या ये दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वो नहीं ये दोनों इस क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, मतलब इनके हल चला रहे हैं, यानी इस कृषि की हेल्प कर रहे हैं बैल को खींचने में। मतलब बैल जो है, ये दोनों बैल हैं, और ये दोनों हल, जो ये चीज़ हल है ना, इसको खींच रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एते के, यानी ये सब क्या हैं, ये सब क्या चीज़ है। तो एते संयुताः सन्ति। अब यहाँ पे संयुताः का मतलब होता है बस्ता। संयुताः का मतलब होता है बस्ता। संति, ये सब बस्ते हैं, यानी चार हैं, इसलिए यहाँ पे संति का प्रयोग किया है। अब हमारे जो रूप होते हैं वो ती होता है, तह, अंति। ये जो ती तह अंति होता है ना, ये जो चीज़ है ती तह अंति वाला, ये जैसे हिंदी में पुरुष होते हैं, वैसे संस्कृत में भी अलग तरीके के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उनके रूप अलग अलग चलते हैं। वो मैं नेक्स्ट क्लास में पुरुष कराऊंगा, संस्कृत के ही। तो अभी आगे चलते हैं। किम एते हरित वर्णः, एते के, यानी अब मैंने इधर तक तो बता दिया आपको कि ये चार बस्ते हैं, तो इसमें एते का प्रयोग होता है। मैं पुरुष आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ये चार चीज़ें हैं, ये 2 से 3 से अधिक है, तो ये बहुवचन में आ रहा है। तो ये सब मतलब क्या है। फिर किम एते हरित वर्णः, मतलब क्या ये हरित वर्ण है। नहीं, मतलब हरित वर्ण मतलब ये हरे रंग के, मतलब ग्रीन कलर के हैं। फिर आगे लिखा है नहीं ये सब ब्लू कलर के, यानी नील। ब्लू को हम हिंदी में नील कहते हैं, यानी ब्लू कलर, नीला। नहीं ये सब नील वर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं।
वर्णः मतलब रंग होता है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ते के, यानी ये तीनों कौन हैं। अब ये जो ते वाला जो है ना, उसके पुरुष जो होते हैं वो सह तौ ते होता है। तो ते जो है ये बहुवचन, यानी दो से अगर चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अब ये जो दो हैं, ये दो तो हो गए, तो ये दो तो हो गए और ये एक और ऐड हो गया, तो ये जो चीज़ है वो बहुवचन में आएगी, क्योंकि दो से अगर ज़्यादा होते हैं तो वो बहुवचन में आती है। आगे चलते हैं, ते वृद्धाः सन्ति, यानी ये तीनों जो हैं बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज के हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये बूढ़े व्यक्ति, वृद्धा हैं, वृद्धा मतलब बूढ़ा। किम ते गायंती, क्या ये गाते हैं, मतलब ये अभी गा रहे हैं, अभी जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, क्या ये गा रहे हैं, मतलब ये अपने मुंह से गा रहे हैं, नहीं। आगे लिखा है नहीं ते हसंती, यानी ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे दे रखे शब्दार्थ। शब्दार्थ में चलिए शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। चषकः गिलास, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, चषक मतलब गिलास होता है। बृहत मतलब बड़ा, लार्ज। शौचिकः मतलब दर्जी। खेलती मतलब खेलता है। सीव्यति मतलब सिलाई करता है। शुनकौ मतलब दो कुत्ते। और गर्जतः मतलब गरजते हैं, शेर गुर्राते हैं, मतलब उच्चई मतलब जोर से, लाउडली। फिर आगे भी हैं एतौ, ये दोनों। एतौ मतलब ये पुरुष में ही आता है, एतौ नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। बुकतः मतलब भौंकते हैं। बलिवर्दो मतलब दो बैल। और धावतः मतलब दौड़ते हैं। कर्षतः यानी जोतते हैं, यानी जोत करना, मतलब कर्षतः मतलब मैंने बताया था, कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं वो जोतते हैं, बीज को जोतते हैं। वृद्धा मतलब बूढ़े। गायंती मतलब गाते हैं, यानी गायन करते हैं, इनमें से एक लिख सकते हैं आप। हसंती यानी हंसते हैं। सयूता यानी थैले। हरित वर्ण यानी हरे रंग के। वर्णः मतलब होता है रंग, जैसे कि इसमें बताया लिखा हुआ है कि इसमें रंग दे रखा है, यानी वर्णः को ही रंग कहते हैं। नील वर्ण यानी नीले रंग के। आगे हमारा अभ्यास कार्य दे रखा है, चलिए वो भी करते हैं। वो हम शायद नेक्स्ट क्लास में करें, आधा रह जाएगा शायद, फिर भी कोशिश करेंगे हम पूरा कर लें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले दे रखा है उच्चारणम कुरुत, यानी इसको सही मतलब सही जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सही से बोलो। छात्रः, गजः, घटः। विसर्ग जो होती है वो छात्रः, यानी त्र के साथ ह लग जाता है, विसर्ग को हम ऐसे ही बोलते हैं। शिक्षकः, मकरः, दीपकः। मयूरः, बिडालः। अश्वः, शुकः, मूषकः। चंद्रः, बालकः। चालकः, गायकः। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्र को देखो और उनके नाम को सही मतलब प्रोनाउंसिएशन करके उच्चारण करो उनके। तो कृषकः पहला है हमारा, कृषकः ये किसान दिख रहा है। वृषभ यानी बैल होता है। भल्लुकः यानी भालू। मंडूकः यानी मेंढक, संस्कृत में मेंढक को मंडूकः कहते हैं। कपोता यानी कबूतर, ये कबूतर की पिक्चर दिखाई गई है। और परिडंको मतलब गद्दा, मतलब जैसे बेड होता है ना उसको यही कहते हैं। दूरभाषा यानी टेलीफोन। काका यानी कौआ। शौचिका यानी दर्जी। आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है वर्ण संयोजन पदम लिखतः, यानी संधि विच्छेद कर रखी है ऑलरेडी, और उसको मतलब वर्ण विच्छेद कर रखा है और उसको हमें सही मतलब एक शब्द बनाना है। वर्ण विच्छेद ऑलरेडी डन है इसमें। तो पहला तो हमें एग्जाम्पल के रूप में दे रखा था। अगला देख लेते हैं, अगला दे रखा है स जमा औ च जमा ई जमा क जमा अह, यानी शौचिकः। अगला देखते हैं श उ न अ क औ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा शुनकौ।
अगला देखते हैं ध आ व अ त जमा अह यानी धावतः। व जमा री जमा द ध और जमा आह यानी वृद्धाः। और अगला है गायंती। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न में बोला है कि पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत, यानी अब इसका वर्ण विच्छेद करना है। ऊपर वर्ण संयोजन था, इधर वर्ण विच्छेद दे रखा है। तो पहला तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है लघु इज इक्वल्स टू ल जमा अ फिर घ जमा में ऊहू यानी लघुहु। अगला देखते हैं सीव्यति। तो इसका होगा स जमा ई जमा में व जमा में य और फिर त और फिर ई। तो अब जहाँ पे हमें व्यंजन दिख रहे हैं वहाँ पे हम हलंत भी लगाएंगे। मैंने एक कर दिया, बाकी के सारे आपको खुद करने होंगे ताकि प्रैक्टिस होगी आपकी भी। उदाहरण अगले प्रश्न पे देखते हैं। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानी पूर्यतः यथा, मतलब एग्जाम्पल दे रखा है चषकः चषकौ चषकाः। ये सारे पुरुष का खेल है, तो इसको पुरुष में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अभी मैं आंसर बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम खुद अगर एक्सरसाइज आती है तो आप खुद करेंगे। तो इसका हो जाएगा बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। अगला देखते हैं शूनकः। शूनकः का होगा शूनकौ, यानी जैसे ऊपर दे रखी है द्विवचन में, यानी सेकंड वाली लाइन में देखेंगे तो क जमा में औ दे रखा है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो चषकौ बलिवर्दौ शूनकौ ऐसे करेंगे। और फिर शूनकः का यानी शूनकौ शूनकाः। मृगः मृगौ मृगाः। शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। मयूरः मयूरौ मयूराः। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे दे रखा है यानी चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्र को देखें और संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला हमें हाथी दिख रहा है, तो हाथी को संस्कृत में गजः कहते हैं। तो एक ही हाथी दिख रहा है तो हम गजः लिखेंगे। सेकंड में देखेंगे तो कौवा दिख रहा है हमें, तो इसमें काकः लिखेंगे क्योंकि कौवे को संस्कृत में काकः कहते हैं। अगला चांद हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आप हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पुरुष करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।